तो आज आक्रोश रैली जो बल्लभगढ़ में हो रही है, तो उस पर एक आयोजक है संजय शर्मा जी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो आक्रोश रैली है इसमें हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, उस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस रैली का मुख्य उद्देश्य है हम सब हिंदू एक रहें। जो सरकार हम हिंदुओं को बांट रही है वो बांटने का काम खत्म करे, हम सबको एक रहने दे। क्योंकि हम चाहे वो स्वर्ण हैं या आगड़े हैं, पिछड़े, जो जाति का नाम दे रहे हैं हमें जबरदस्ती का, उसको बंद करके हमें हिंदू रहने दें। तो सरकार तो कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे। सरकार पता नहीं क्या क्या कहती है, बटेंगे कटेंगे, और खुद ही काट रही है, खुद ही बांट रही है हमें। कैसे? यूजीसी का कानून लाके बांटी तो रही है। अच्छा, आपका कहना है कि यूजीसी जैसे विभाजनकारी कानून से हमारा समाज बट रहा है? हाँ जी, यूजीसी जैसे काले कानून लाके हमारे समाज को ये बांट रहे हैं। जबकि एकता की बात करते हैं हम लोग, हमारे साधु संत एकता की बात करते हैं, हमारे धर्माचार्य एकता की बात करते हैं, बट ये सरकार ये काला कानून लाके हमें बांटने का काम कर रही है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि भारत को 2031 तक और बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था बना देंगे, और विश्वगुरु बनाने का भी उन्होंने एक बताया है कि हम विश्वगुरु बनाएंगे देश को। क्या इस तरीके के कानून से आपको लगता है कि देश विश्वगुरु बनेगा? बिल्कुल नहीं बन सकता। जब हम एक रहेंगे तभी तो विश्वगुरु बनेगा। हमें बांट दिया जाएगा तो हम विश्वगुरु कैसे रहेंगे? हम जब एक रहेंगे सशक्त तभी बन सकते हैं, जब हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जब इनकी यही भाषा थी, अब ये बांटना शुरू कर दिया इन्होंने। यदि हमें विश्वगुरु बनाना है तो हमें एक रहना ही पड़ेगा, और ये सरकार हमें ना बांटे। तो एक सवाल ये है आखिरी कि जो सवर्ण समाज अभी तक भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता था, कभी भी विरोध में नहीं उतरा, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि पूरे देश का सवर्ण समाज आक्रोशित होकर के उतर चुका है सड़कों पर? मजबूरी यही है, ये हमें बांट रहे हैं, ये हमें ना बांटे। हम इनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हमें अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग समाज में, अलग अलग जातियों में ये ना बांटे। यदि ये बांटेंगे तो स्वर्ण समाज इनके अगेंस्ट ही रहेगा। यदि ये नहीं बांटेंगे, हमें एक रखने की कोशिश करेंगे, हमारे बच्चों के हित की बात करेंगे, हम सबके हित की बात करेंगे, तभी ये बीजेपी दोबारा वापस आ पाएगी। तो एक तरफ अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया हुआ है, लेकिन सवर्ण समाज उस स्टे के बावजूद खत्म कर दें, पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है। समझ में आ गया, इसको जब तक ये खत्म नहीं करेंगे तब तक स्वर्ण समाज ऐसे ही लगा रहेगा। अच्छा, निश्चित तौर पर अगर आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सरकार एक इसमें पार्टी रहेगी, यूजीसी एक पार्टी रहेगी, अगर वो मजबूत पैरवी नहीं करेंगे तो हो सकता है ये काला कानून समाप्त ना हो, स्टे ही आगे चला जाए, तो उसके बाद क्या निर्णय रहेगा समाज का? आगे इसको हम अभी वोट करेंगे, आगे हम बीजेपी को या जिस भी पार्टी को, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, जो स्वर्ण समाज के साथ रहेगा हम उस पार्टी के साथ। लेकिन मौजूदा समय में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो सवर्ण समाज के लिए खुल करके आवाज उठाता हो। अभी तक इस कानून के खिलाफ किसी भी पार्टी के, इवन विधायक से लेकर और सांसद, एमपी, एमएलए, मंत्री, किसी ने आवाज नहीं उठाई है। तो उस कंडीशन में सवर्ण समाज के पास क्या विकल्प रहेगा? सवर्ण समाज के पास बहुत विकल्प है, हमारे पास बहुत विकल्प हैं, वो समय आने पे बताएंगे हम आपको। क्या सवर्ण समाज कोई नया विकल्प बनाने का भी प्लान कर रहा है? बहुत विकल्प है हमारे पास में, समय आने दो तब हम बताएंगे। या तो ये वापस लेंगे तो हम इनके साथ हैं, मतलब हम उस पार्टी के साथ हैं जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है उसके साथ नहीं है। तो उसी के लिए कि ये देश भर में एकजुटता आ रही है सवर्ण समाज की, जो आप खबरों में भी देख सकते हो, जगह जगह रैलियां प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है सवर्ण समाज? कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम अधिकार की बात कर रहे हैं। हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे हित की रक्षा करें, आप हमारे बच्चों की रक्षा करें। ठीक है, धन्यवाद शर्मा जी। और यहाँ पर तो राहुल गर्ग जी हमारे साथ जो इस रैली के आयोजक के लिए हैं, तो उनसे मेरा सवाल रहेगा, इस रैली का जो यूजीसी के खिलाफ रैली आ रही है, उसका आज का क्या प्लान है और आगे क्या रणनीति है? देखिए, आज हमने जनता को जागरूक करने के लिए, बल्लभगढ़ के समाज को, फरीदाबाद को जागरूक करने के लिए रैली निकाली है। आगे यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हम धरना प्रदर्शन करेंगे और बड़े बड़े सांकेतिक धरने करेंगे, रैलियां निकालेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, या फिर ये सरकार जाएगी। मोदी का भी तानाशाही हम नहीं सहेंगे। स्वर्ण समाज के बच्चे इसलिए नहीं कि अपना भविष्य खराब करें। बच्चा जब स्कूल में होता है तो उसके माँ बाप उसको स्कूल में भेजते हैं, उसे नहीं पता होता वो कहाँ जा रहा है। जब वो एक युवा बनता है तो वो बड़ा खुश होता है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। उसके अंदर एक उत्साह होता है, मुझे नए दोस्त मिलेंगे, नए काम होंगे, और वो दोस्त मेरे जिंदगी भर साथ देंगे। मोदी जी ने इस गंदे कानून को लाके वो उत्साही खत्म कर दिया। आज बच्चा डरता हुआ जाएगा, पहले तो बच्चा पढ़ने जाएगा ही नहीं, पढ़ने जाने की सोचेगा ही नहीं। वो उस युवा का तो जोश ही खत्म हो गया। वो तो ये सोचेगा मैं एक जेल की तैयारी में जा रहा हूँ। ये एक तरह की जेल बना दी है कॉलेज को। मुझे लगता है मोदी जी ना तो कभी स्कूल में पढ़े हैं, ना कभी कॉलेज में पढ़े हैं। उन्हें इन चीज़ों का एहसास ही नहीं है कि युवा की सोच क्या होती है। युवा की सोच लड़ाई नहीं है। कॉलेज में हम भी पढ़े हैं,
सभी जातियों के साथ पड़े हैं, सबकी लड़ाई होती है, सबके झगड़े होते हैं, शाम को एक हो जाते हैं, सुबह एक हो जाते हैं। इन्होंने इस कानून को लाके झगड़े को जड़ बना दिया है और ये चाहते हैं जैसे अंग्रेजों ने हमारी जड़ काटी थी ना, ऐसे ही अब इस समाज की जड़ काट दें। अरे भैया अपना झोला उठाओ और जाओ। यदि आपसे नहीं समझ रहा देश, ऐसे बेकार के डिसीजन लेने से देश नहीं चलेगा। राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि सवर समाज भाजपा की रीढ़ कहा जाता है। सवर समाज हमेशा जब भाजपा कमजोर थी तब भी साथ था और जब अपने राजनीतिक शिखर पर थी तब भी साथ था। तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम अचानक पूरे देश का सवर समाज इनके खिलाफ आकर के खड़ा हो गया है? कोई भी गलत डिसीजन कोई भी ले सकता है, उससे पीछे भी हटा जा सकता है। इसमें मोदी जी की नाक नीची नहीं हो जाएगी। एक डिसीजन गलत आ जाता है, सरकारें हैं करती रहती हैं, पर यदि मोदी जी वही जिद वाला रवैया अपनाएंगे कि मैं तो विश्व पावर हूँ, तो ये स्वर्ण समाज ने ही विश्व पावर बनाया, यही नीचे गिरा देगा। तो सवर समाज का सीधा संदेश है क्या? इसको संदेश माना जाए कि अगर यूजीसी कानून वापस नहीं, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में है मोदी जी और भाजपा सरकार के लिए, या तो इसको हटाया जाए, नहीं तो हम बाजार भी बंद कर देंगे। आर्थिक रूप से भी देश का नुकसान होगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी देश की बदनामी होगी। अगर आपका ये कहना है कि सवर समाज हर स्तर पर अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो एक राजनीतिक दलों का खुलकर विरोध करेगा। एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए जीते हैं, जब उनके बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे और वो डिप्रेशन में रहेंगे तो हम क्या करेंगे पैसा कमा के? वो पैसा हमारे किस काम का और वो देश हमारे किस काम का? पर बल्लभगढ़ में जो आक्रोश रैली निकाली जा रही है, अनुज शर्मा जी हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा इस रैली का क्या उद्देश्य है? इस रैली का ये उद्देश्य है, हम ये विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आम जन है वो जागे, जो स्वर्ण समाज है वो जागे, क्योंकि जिसको हमने वोट दी उसने ही हमारे पीछे से छुरा घोंप दिया। तो आप निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं कि जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है वो इस विभाजनकारी कानून को लेकर के आई है, उसके खिलाफ आप इस आक्रोश रैली को निकाल रहे हैं। तो इसका आगे क्या क्या रणनीतियां हैं इस रैली की और उसके बाद आगे क्या रणनीति है, जरा बताने का कष्ट करेंगे। हमारे मोदी जी ना अपने रास्ते से भटक गए हैं। जैसे अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए भगत सिंह ने बम फोड़ा था, ऐसे ही हम मोदी जी को जगाने के लिए ना ये पब्लिक का बम फोड़ रहे हैं, जगह जगह उतार रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हम पे ना थूके, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे। मोदी जी आपने तो आपको रहते हुए हमको काट दिया। तो एक तरफ भाजपा सरकार कहती है, भाजपा के राजनीतिक लोग हैं वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ इस तरीके का विभाजनकारी कानून लाते हैं जिससे विद्यालय की जो शिक्षा का मंच है, शिक्षा के मंदिर हैं, वहाँ पे विभाजनकारी कानून आएगा। तो वहाँ पे उससे आने वाले टाइम में क्या प्रभाव पड़ सकता है? आने वाले टाइम में बहुत माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि हमारी स्वर्ण समाज जो 4, 5, 6 जातियां हैं वो रोडों पे आ जाएंगी अपने बच्चों की लड़ाई के लिए, क्योंकि पहले ही हम पीड़ित थे SC एक्ट से, अब ये कानून भी हम पे थोप दिया गया। तो यहाँ पर मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि सवर समाज खुल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर है। केवल मैं बल्लभगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, काफी उत्तर प्रदेश, राजस्थान से भी इस तरीके के प्रदर्शनों की खबरें आ रही हैं। लोग हजारों की संख्या में रैलियां कर रहे हैं, आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, मसाल रैली निकाल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुल करके सवर समाज आया है। इसका अब तक ये समाज चुप था, साइलेंट था, जो भाजपा कर रही थी उसको बर्दाश्त कर रहा था, या कह सकते उसको समर्थन दे रहा था, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आई कि इस कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए? ऐसा है जी, सरकार को लाना था UCCG एक्ट टाइप के, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ठीक है, एक संविधान जैसे ऐसे कानून लाने थे। सरकार हमको बांटने का कानून लाई है, और मैं बता देना चाहता हूँ ये वही स्वर्ण समाज है जो आपको वोट देते हुए लगातार 12-13 साल से सत्ता में बैठा रहा है। तो क्या अगर ये कानून वापस नहीं लेती है तो क्या सवर समाज इनका राजनीतिक बहिष्कार करेगा? यदि ये सरकार काला कानून वापस नहीं लेती है तो हम आगे की रणनीति हमने बना के रखी हुई है। हम DC को ज्ञापन देंगे, उसके बाद जितने भी हमारे चुनिंदा विधायक हैं, MP हैं, उनके घर पे जाके प्रदर्शन करेंगे, उनके घर पे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, और आमरण अनशन भी करना पड़ा तो वो भी करेंगे। जी, तो यहाँ पर अनुज शर्मा जी का कहना है कि जो विभाजनकारी कानून 2026 में UGC रेगुलेशन 2026 लाया गया है, उसके खिलाफ बल्लभगढ़ की सड़कों पर सवर समाज आक्रोश रैली निकाल रहा है। उनका कहना है कि अगर ये कानून, काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के जो राजनीतिक लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके घरों का घेराव भी करने के लिए सवर समाज मजबूर होगा, उनका ऐसा कहना है। राजपुताना संगठन के अध्यक्ष हैं भैया गौरव भाटी जी जुड़ चुके हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा कि आज की ये रैली निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो हमारे स्वर्ण समाज में एक एकता लाना, क्योंकि जो ये UGC कानून है ना, ये समाज हित, देश हित के लिए नहीं है, ये एक राजनीतिक जो लोग हैं वो षड्यंत्र के तहत इसको तोड़ना मरोड़ करके देश की अखंडता को खंडित कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, इस पर एक स्टे लिया गया है,
तो स्टे तक भी सवर समाज यहाँ पर इंतजार नहीं कर रहा है और आक्रोश दिखाई दे रहा है सवर समाज का पूरे देश में। तो ऐसा क्या है कि स्टे के जो निर्णय आना है सुप्रीम कोर्ट का, उसका भी इंतजार नहीं किया जा रहा है? ये पता है कि अगर ये लोग स्वर्ण समाज अगर एक होता है तो कहीं ना कहीं जो ये दलितों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं ये खत्म हो जाएगी। इस तरह से ये थोपना चाहते हैं। तो आपका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो भाजपा है या अन्य जो भी राजनीतिक पार्टियां, उन पर सवर समाज एक कह सकते हो प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहा है। उनको दिखाना चाहता है अपनी ताकत कि अगर आप वापस नहीं लेते हो तो हम भी सड़कों पर उतरना जानते हैं, हम भी प्रदर्शन करना जानते हैं, हम भी आपको राजनीतिक चोट देना जानते हैं। कहीं ना कहीं यही उद्देश्य है क्या? सही आपने कहा, यही उद्देश्य अगर नहीं होता तो ये कानून आता ही नहीं। हमारा कानून अब ये समझ लो कहीं ना कहीं कहते हैं ना विभिन्नता में एकता। अगर हम पे अत्याचार होंगे तभी लोग सड़कों पे आएंगे। तो ये चाहते हैं कि हम अत्याचार करें और हम स्वर्ण समाज सब मिलकर के फिर दोबारा अखंड भारत का निर्माण करें। काफ़ी सवर संगठनों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, उसने ही हमारे हितों पर कुठाराघात किया है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। आज देखो ना जिन कंधों पे बैठ के इनको उठाया है, और क्या ये मोदी जी दलित समाज से हैं तो क्या स्वर्णों ने उन्हें वोट नहीं दी? बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात की है। अगर वो हमारे निरादर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नीचता, बहुत बड़ी बात की आपने, मानसिक जो नीचता है। बहुत बड़ी बात की आपने कि जिस तरीके से आपने एक बड़ी बात कही है कि पिछड़े वर्ग से आते हैं प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनको राजनीतिक शिखर पर पहुंचाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे सवर समाज ने बिना किसी जातिगत भेदभाव को देखे हुए, नज़रअंदाज करते हुए सवर समाज ने खुल करके उनको गद्दी पर बिठाया है। तो उसके बाद भी अगर सवर समाज की उपेक्षा होती है तो निश्चित तौर पर यह कहना जायज़ है कि जब हितों पर कुठाराघात होगा तो समाज कब तक मौन रहेगा, कब तक मुंह बना रहेगा? कभी न कभी सड़कों पर उतरेगा, प्रदर्शन करेगा। और आगे क्या रणनीति है इस आक्रोश रैली के बाद? आगे की रणनीति के बारे में जरा स्पष्ट करें। रणनीति है कि हमें काले कानून को खत्म करना है। हमें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की, देश के उज्जवल भविष्य के लिए हमें जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम घर घर जा करके लोगों में अलग जलाएंगे, उनको इस काले कानून के बारे में बताएंगे और कहीं ना कहीं इस काले कानून को खत्म करके देश की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका देंगे। तो गौरव भाटी जी का कहना है कि वो इस काले कानून के खिलाफ गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से समाज के हितों पर कुठाराघात करने वाले समाज की युवा पीढ़ी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है आने वाले समय में, तो उसके खिलाफ गांव-गांव जाकर के जन जागरण करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे। जो लोग समझदार नहीं उन्हें भी बताएंगे कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए हमें लड़ना है, संघर्ष करना है और इस काले कानून को अंततः वापस लेना है। बस इसका हमारा यही उद्देश्य है, इसको वापस ही कराना है, चाहे इसके लिए तन मन धन अपनी जान न्यौछावर करें। तो ये थे युवा राजपूताना संघ के अध्यक्ष गौरव भाटी जी। उनका स्पष्ट कहना था कि हम इस काले कानून को जब तक वापस नहीं हो जाता है तब तक शांत नहीं रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे। और जो जहरीली विचारधारा है जिसको बल्लभगढ़ में यूजीसी के विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और जो यूजीसी 2026 रेगुलेशन आया उसके खिलाफ जन आक्रोश देख सकते हो आप। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आ चुके हैं, पधार चुके हैं। यहाँ भाई साहब आए हुए हैं, मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा कि आज का ये प्रदर्शन है तो इसमें आप लोग पधारे हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं काफ़ी संख्या में, इसका क्या उद्देश्य है? भाई साहब, यूजीसी काला कानून वापस ले लिया जाए क्योंकि हम सारे हिंदू एक हैं, हमारे हिंदू को बांटा ना जाए कृपया करके। हाँ, तो यहाँ पर क्या क्या मांगे हैं? बस मांगे क्या है, हमें यूजीसी वापस लेनी है जी, यूजीसी वापस करवानी है हमें, वापस यूजीसी हमें नहीं चाहिए यूजीसी। तो सरकार नारा देती है हिंदू हैं, हम सब एक हैं, तो हमें ऊंच नीच की हमारे में क्यों बंटवारा हो रही है? सरकार नारा देती है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो और एक तरफ दूसरे इस तरीके की जातिगत भेदभाव वाले कानून लेके आती जिसमें हमारे समाज को जातियों में तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ तो कहते हैं बटेंगे कटेंगे, दूसरी तरफ जातिवादी कानून ला करके समाज को विघटित कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं हम बटेंगे तो कटेंगे, तो आप बांटेंगे तो आप कटेंगे। हमारे हिंदू समाज में आप बांटने चले हो और अदर समाजों में जाकर बांट कर दिखाओ ना हमें। तो निश्चित तौर पर आपका कहना है कि आने वाले टाइम में कि जिस सरकार को लेके आए हैं जो बांटने का काम कर रही है, तो उनके जो सरकार को हमने शिखर पर पहुंचाया है तो उसको भी हम कमजोर करने का प्रयास करेंगे। नहीं,
पहले तो हमें ये कहना है, जैसे आप हमें बांट रहे हो और अदर जाति जो आप जो हैं उनको भी बांट के दिखाइए ना आप हमें पहले। हाँ, भाई साहब का क्लियर कहना है कि एक तरफ आप जातिवादी कानून लाकर बांटने का काम करते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि हम बटेंगे तो कटेंगे, यानी यहाँ पे दो तरीके के कानून, दो तरीके की बातें हमारे विचार कर रही हिंदुओं में जो कह रहे हैं, हिंदू में बंटवारा कर रहे हो आप, ये नीच है ये ऊंच है। बिल्कुल, इनका कहना है कि हिंदू समाज को बांटने का जो कानून लाया जा और रहा है अगले उसके खिलाफ समाज को भी आप बांट के दिखाओ ना हमें। बिल्कुल बिल्कुल इनका कहना है कि एकता होनी चाहिए, सामाजिक सद्भाव वाले कानून आने चाहिए, विघटन वाले कानून नहीं आने चाहिए, हिंदुओं को तोड़ने वाले कानून नहीं आने चाहिए। भी ऊंच नीच है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे में ऊंच नीच है खाली। यहाँ पे दादा आए हुए हैं, दादा से मैं पूछूंगा कि आज का जो जनाक्रोश है तो इसका क्या उद्देश्य है, और काफी संख्या में यहाँ पे लोग पधारे हुए हैं बल्लभगढ़ में, तो आप थोड़ा कुछ कहेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारा यहाँ इकट्ठे होने का एक ही उद्देश्य है कि ये जो यूजीसी नाम का जो है ना, ये जो बला हमारे हिंदू समाज को काटने के लिए इन्होंने खड़ी की है ना, इससे लगता है कि जैसे एक कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इसमें बीजेपी का पूर्ण रूप से वो सारा वो समझ में आ रहा है पब्लिक को जो है, और इनको ये भूलना नहीं चाहिए 270 से 2 में आने में देर नहीं लगेगी। तो यहाँ पे वही समाज है जिसने इनको 2 से 270 पे पहुंचाया है। तो दादा का यहाँ पे कहना है कि जब शुरुआत में भाजपा संघर्ष कर रही थी, 2 सीटें थी, उसके बाद 272 तक लाने में जिस समाज ने संघर्ष किया है, आज उस समाज को कमजोर करने के लिए जातिवाद की कानून लाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ पर समाज का आक्रोश सड़कों पर आ चुका है, विद्रोह हो रहा है, आक्रोश सामने दिखाई दे रहा है, जगह जगह शहर शहर गांव गांव में इस विद्रोह को आप लोग देख सकते हो। और दादा का यही कहना है कि हमने संघर्ष करके आपको शिखर पर पहुंचाया है, तो शिखर से दोबारा जमीन पर लाने का काम भी हम लोग करेंगे, ये दादा का कहना है। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पे काफी संख्या में सवर्ण समाज एकत्रित हुआ है यूजीसी कानून के विरोध में, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सतदेव पारासर। श्रीमान जी, सही माने में इसकी कोई जरूरत नहीं जी। ये एक विभाजन का जो है षड्यंत्र है, वोटों की राजनीति है जो नहीं होनी चाहिए। स्वर्ण समाज तो पहले ही बीजेपी के साथ है और उसी दिन से झोली भर भर के वोट दे रहा, हम कहाँ जाएंगे? यही कहना है कि जिस पार्टी के लिए हमने दिन रात एक किया, उसको शिखर पर पहुंचाया, उन्हीं को आप कमजोर कर रहे हो, तो ये जनाक्रोश उसके लिए है। ये पार्टी हमको जो कमजोर कर रही है, अपने आप को नुकसान करेगी। जी, निश्चित तौर पर कहना है दादाजी का कि जिस पार्टी को जिस समाज ने आगे बढ़ाया, मजबूत किया, आज उन्हीं को कमजोर कर रही है, तो निश्चित तौर पर वो पार्टी भी आने वाले टाइम में कमजोर हो सकती है। ये सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। जो समाज उनके साथ लगकर आगे उनको बढ़ाता है, उनको मजबूती देता है, जब उसी के खिलाफ कानून लाते हैं तो वो कमजोर होता है। ये बच्चों के लिए जिस तरह से किया है इन्होंने, भेदभाव डालने वाली बात, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ऐसी पहले से चल रहा है, उसको हम भुगत रहे हैं, सालों से भुगत रहे हैं। आज ये दोबारा और विभाजन कर दिया। एक तरफ कहते हैं भाई जातिवाद नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ गवर्नमेंट खुद जातिवाद का काम कर रही है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब 18 साल का बच्चा यूनिवर्सिटी में जाएगा जी, उसके साथ सब समाज के दोस्त होंगे, मित्र होंगे, उनके साथ जब बैठेगा, लेकिन जब इस कानून को जब पढ़ेगा तब उसको समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या ज्यादती हो रही है। तो उसमें सवर्ण समाज के बच्चों का आने वाले समय में उनका क्या भविष्य रहने वाला, उसके बारे में कुछ कहेंगे? भविष्य तो कहीं छोड़ा ही नहीं है ना जी। स्वर्ण समाज का तो पहले ही भविष्य खत्म कर रखा है, आरक्षण में ही खत्म कर रखा है। अब जो मैरिट बच्चे जो लाते हैं 680 तक के भी नंबर लाते हैं, उनके भी नंबर नहीं पढ़ने। दूसरा, ऊपर से इन केसों में फंसे रहेंगे, उनके दिमाग पर दबाव बना रहेगा, एक दबाव बना रहेगा। पढ़ने तो दूर की बात है भाई, हम किसी से क्या बोले क्या नहीं बोले। यार दोस्तों में 100 बार होता है, अरे फलाने का तू 100 बार होता है, लेकिन ये कहाँ का तरीका हुआ? निश्चित दादाजी का कहना है कि जब बच्चा पहुंचेगा कॉलेज में तो उसको इतनी जानकारी नहीं रहेगी। जब वो शिक्षा के मंदिर में पहुंचेगा, पढ़ाई करने के लिए जाएगा, लेकिन जब वो इस तरीके कानून के पेच में फंसेगा, इस तरीके के विभाजनकारी कानूनों के पेच में फंसेगा, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ेगा, या तो पढ़ाई छोड़ेगा या फिर कहीं ना कहीं गलत कदम उठाने के लिए मजबूर होगा। तो निश्चित तौर पर विद्या के मंदिर को, शिक्षा के मंदिर को विभाजित करने का जो कानून आया है, उसके खिलाफ यहाँ पर जन आक्रोश देखा जा सकता है। बल्लभगढ़ की धरती पर सैकड़ों की संख्या में लोग आ चुके हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर प्रदर्शन शुरू होने वाला है और काफी साथी यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हो। हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि दिखाएं यहाँ पे जिस पढ़ाई में तो भेदभाव है,
पढ़ाई में भी तो भेदभाव है। हमारे बच्चे यदि 70% 80% लाए तो आगे नहीं जाएगा, कोई कहीं आगे नहीं बढ़ सकता है। और एक 45% ला रहा है, उसकी बच्चे आगे जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो हम इलाज क्या करेंगे? बिल्कुल, आपका कहना है कि शिक्षा और जब शिक्षा गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं रहेगी, 90% ला करके भी जो 90% ला रहे हैं वो बच्चे जाकर के फावड़े चलाएंगे, जाके झाड़ू लगाएंगे। यानी गुणवत्ता के साथ जो शिक्षा की गुणवत्ता होना चाहिए उससे कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा में खिलवाड़, अब यहाँ खिलवाड़ कहाँ जाओ? इससे तो सहज यही है, हमारा एक ही सजेशन है गवर्नमेंट को जो है कि भाई तुमको वोट चाहिए और वोट चाहिए तुम्हें इनसे, तो बेटर ये है कि जो सवर्ण जो आपने वर्ग को जो अलग किया है, अरे भाई इनको चाइना की तरह इनको सबको मरवा दो, ऑटोमेटिक तुम्हें सबके जो है वोट वहाँ पर मिल जाएंगे जिनको तुम आरक्षण दे रहे हो। तुम यही तो चाहते हो, तुम्हें वोट चाहिए और इनको ऐसे बर्बाद हो ना तुम जो है, इनको धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन दे करके क्यों बनवा रहे हो? हम तो जैसे तैसे हमने तो अपनी गुजार दी, हमारी आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी ये तो बता दो हमें जो है। तो दादा का यहाँ पर कष्ट देखा जा सकता है, उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है कि इतनी बड़ी बात कही है कि हमारे लोगों को जो जिनसे अत्याचार कर रहे हो, जिनको दबाने का प्रयास कर रहे हो, उनको आप देश से बाहर निकाल दो, उन पर ऐसा कानून ला दो कि उनको